हरे कृष्णा। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु, मतलब एक जीव क्या बात करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के युगल अवतार है। तो हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले गौर निताई होते हैं। वही गौर निताई गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है ना। गौरांग महाप्रभु कौन है? कृष्ण भगवान। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। ये हो गया कलयुग। इससे पहले युग में जाएंगे तो कौन सा युग था? द्वापर युग। द्वापर युग में यही गौर निताई कौन थे? कृष्ण और बलराम। फिर इससे जाएंगे त्रेता युग। यही कृष्ण बलराम कौन थे? श्री राम और श्री लक्ष्मण, है ना। तो भगवान ने कितने सारे अलग अलग रूप लिए। तो इस कलयुग में भगवान गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आ रहे हैं। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं तो ये मंत्र बोल सकते हैं आप, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जो आप लोग बोलते हैं हमेशा, वो बोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, है ना। और एक और मंत्र है जो मुझे पूछा था कि क्या मंत्र बोलना चाहिए। तो ये सब सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए मैं आपको बताऊंगा आपको कि क्यों सीखना चाहिए ये मंत्र, है ना। ये क्यों सीखना चाहिए ये मंत्र, ये मैं आपको आज के कक्षा में बताऊंगा। कि जब हम कोई व्यक्ति के पास जाते हैं तो हम वो व्यक्ति को उस व्यक्ति को हम गुणगान करते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान तो परम व्यक्ति है, परम पुरुष है, तो क्या उनको ऐसे ही देखते रहेंगे? तो उनको भी कुछ गुणगान करना चाहिए। तो कैसे गुणगान करना चाहिए? तो आप खुद से कोई पोएट्री लिख नहीं सकते। लिखेंगे तो आप अंट-संट लिखेंगे, या फिर थोड़ा विचार आएगा तो फिल्मी अंदाज में कुछ बोल देंगे, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं आजकल, है ना। बहुत लोग करते हैं ऐसे, फिल्मी अंदाज में कुछ बोलते रहते हैं, हमने देखा है बहुत लोग को। तो वो सब नॉनसेंस नहीं करना है। वो सब हमें भगवान को गुणगान करना है। तो भगवान के गुणगान से भरा हुआ पूरा पुराण है, उपनिषद है, भगवत गीता है, कितना सारा गुणगान है पूरा, है ना। आप कोई बता सकते हैं कि कुछ है गुणगान कहीं लिखा है भगवत गीता में? हाँ, अर्जुन ने बोला परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु, है ना। ये गुणगान है भगवान का। और कोई है याद आता है? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्धते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। और भागवत पुराण में से है सबसे पहला श्लोक। भागवत पुराण में क्या बोलते हैं हम? पहला श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस अनवयद इतरश्चार्तेष्व अभिघ्नस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुरय तेजो वारी मृदम यथा विनिमय तत्सर्ग अमृषा धामनेना स्वेना सदा निरस्तकूकम सत्यम परम धीमहि, है ना। इसका मीनिंग बहुत डीप है और आप प्रभुपाद जी के भागवतम में से पढ़ सकते हैं। करीब 8 या 9 पृष्ठ का इसका क्या बोलते हैं भावार्थ है। तो आप जाके पढ़िएगा। तो भगवान का गुणगान है ये। वैसे एक एक शब्द में गुणगान ही है पूरा। भगवत गीता भागवतम सब भगवान के गुणगान से भरा हुआ है। तो इसलिए हम वो सब सुन के उनको रिपीट करना चाहिए। कई बार हम आपको बोलते हैं ना कि कुछ आप पढ़ते हैं कि नहीं। पिछले बार आपने जो पढ़ा है, अभी कुछ नया बताऊंगा मैं, क्योंकि अनंत है ये सब। तो पिछले बार क्या पढ़ा वो सब भूल गए आप। मैंने आपको बताया था कि आप पढ़ के आइएगा अनुकूल्य से संकल्प, हरि भक्ति विलास से अनुकूल्य से संकल्प। और उसके ऊपर से मैं एक अभ्यास कराऊंगा, लेकिन आज हम नहीं करेंगे वो अभ्यास। आज हम चैतन्य महाप्रभु में के लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चैतन्य, हाँ, तो वो मैं बता रहा था कि भगवान के सामने जाने के बाद हम प्रार्थना करना चाहिए कुछ। तो क्या प्रार्थना करेंगे? तो ये प्रार्थना है जो आप करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद है, वो तो ठीक है, और भी सीखना चाहिए। पंचतत्व प्रणाम है। पंचतात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। ये इसमें से मिलेगा आपको, है ना। इसमें से मिलेगा आपको, ये याद करना चाहिए।
उसका क्या अर्थ है, वो अर्थ के साथ बोलना है। वो अर्थ मतलब ऐसा नहीं मैकेनिकल बोलना, मतलब कि कोई विधि करना। भक्ति विधि नहीं है खाली, मतलब कि कोई रीति रिवाज जिसको बोलते हैं, रिचुअल जिसको बोलते हैं। रिचुअल मालूम है? रिचुअल इन हिंदू रिचुअल बोलते हैं, इन आवर रिचुअल, हमारे में ऐसा होता है बोलते हैं लोग ना, हमारे में ऐसा होता है। मतलब मैं पटेल हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बोलेंगे मैं पटेल हूँ, हमारे में ऐसा होता है। कोई दूसरा कोई और होगा XYZ, तो बोलेगा हमारे में ऐसा होता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं चलता, हमारे में ऐसा नहीं होता। भक्ति में ये चलता है कि गुरु परंपरा क्या कहती है, शास्त्र क्या कहता है। भक्ति मतलब ये हमारे मानने से नहीं होता है। मैंने मेरा मन तो कुछ भी कर सकता है ना, तो वैसे मनमानी नहीं करना है। मनमानी ढंग से कोई कार्य करना भक्ति के लेवल में नहीं आता है, भक्ति के परव्यू में नहीं आता है वो चीज़। हमें क्या करना चाहिए, जो कृष्ण गुरु और वैष्णव, गुरु कृष्ण क्या बोलते हैं, गुरु शास्त्र साधु, गुरु साधु शास्त्र के लाइन में आता है, वही चीज़ हमें करना है। वही चीज़ अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड चीज़ करेंगे तो अप्रूव्ड रिजल्ट मिलेगा, राइट। इसलिए हम लोग जो भी करेंगे प्रामाणिक करेंगे। तो इस तरह से मंत्र बोलना चाहिए। उसी तरह से गोविंद जी के पास जाते हैं तो वहाँ पर मंत्र लिखा है, किसी को पता है, किसी ने याद किया है ना। तो चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे आदि लीला के अंदर, तो आपको ये सब मिलेगा। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो अवतार होते हैं, अवतार को समझना है। अवतार तो 6 प्रकार के अवतार होते हैं, 6 टाइप्स हैं। 6 अवतार मतलब 6 तरह के अवतार हैं, मतलब जैसे गुण अवतार, लीला अवतार, इस तरह से इत्यादि 6 अवतार होते हैं। तो उसमें से एक और जो है भगवान का जो अवतार है उसको एक बोलते हैं अर्च विग्रह, अर्च अवतार। भगवान अर्चक के रूप में प्रकट होते हैं, समझ रहे। ये कॉन्सेप्ट हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में है और वैष्णव सिद्धांत में भी है। इस तरह से 4 वैष्णव सिद्धांत में अर्च विग्रह का कॉन्सेप्ट है। मतलब विग्रह जो भगवान का रूप है, भगवान का रूप सत, चित और आनंद का बना हुआ है। ये अभी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, ये गहरा विषय है। तो भगवान का जो रूप है वो भौतिक रूप नहीं है। जैसे भगवान का विग्रह, जैसे जगन्नाथ जी है, लकड़ी के बने दिखते हैं, उसी तरह से गोविंद जी जो है वो, हमारे गोविंद जी वो पत्थर से बने हुए दिखते हैं, लेकिन है नहीं पत्थर, है नहीं लकड़ी। वो समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, क्या बताए थे एक श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभु हो, है ना। भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं क्योंकि सब उनका है। तो जो भी रूप ले सकते हैं, पृथ्वी जल 24 तत्वों में कोई भी रूप ले सकते हैं वो। तो वो कभी लकड़ी का रूप लेकर आते हैं, कभी पत्थर का रूप लेते हैं, कभी मेटल का रूप लेते हैं, है ना। कभी अलग अलग जो भी धातु का रूप ले सकते हैं वो, है ना। तो भगवान ऐसा हमारा बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव हिस्ट्री परंपरा में है कि एक विग्रह, एक शालिग्राम के रूप में है भगवान। तो शालिग्राम जो है वो प्रकट हो गए एक विग्रह के रूप में। पता है कौन सा विग्रह है वो, किसी को पता है ना, राधा रमण, वो प्रकट हो गए। तो वो जो सेवा करते हैं, जो भक्त है, उनके भाव पर आधारित भगवान वैसे लीला करते हैं भक्तों के साथ। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर आए हैं। तो कलयुग के जो लोग हैं आप देख सकते हैं बहुत पतित है। मतलब शायद पहली बार जो आए उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो नियमित रूप से आते हैं वो स्वीकार करेंगे इस बात को कि कलयुग के लोग बहुत पतित है। पतित मतलब फॉलन, गिरे हुए लोग हैं। मतलब हम भी हैं, आप भी है, सब लोग। तो जो लोग अहंकारी होते हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं। इसलिए उनको लगता है अरे ये तो भक्त लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब सेंटिमेंटल होते हैं, भावुक होते हैं भक्त लोग, ऐसा सोचते हैं वो लोग। तो इसलिए उन लोगों को भगवान नहीं देते दर्शन। तो ऐसा श्लोक है भगवत गीता में, आपको पता है? हाँ, बोलो पूरा बोलो। अध्याय 9 में है ये, नाहम प्रकाशम योग माया समावृत। क्या मतलब हुआ? मैं उनको अपने आप को प्रकट नहीं करता हूँ,
है ना, क्योंकि मैं योग माया से ढका रहता हूँ, उनको दर्शन नहीं देता हूँ। तो इस तरह से इसलिए हमें 3 चीज़ आवश्यक है पढ़ना, 3 शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है भक्ति के लिए। प्रथम है भगवद गीता। भगवद गीता बेसिक है, क्योंकि भगवान ने सारे उपनिषदों का सार प्रस्तुत किया भगवद गीता में। दूसरा है उसके बाद भगवद गीता के साथ और उसके भगवद गीता के बाद पढ़ना चाहिए, वो है श्रीमद् भागवत। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता हमारा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। क्या चीज़ है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, 3 चीज़ है। मैंने बार बार बोला है, भगवद गीता को 3 भाग में डिवाइड किया है, 1 से 6, 7 से 12 और 13 से 18। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब हमारा भगवान के साथ जो संबंध है, क्या हम बोलते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। प्रयोजन मतलब इस संबंध को क्रियान्वित करना, एग्जीक्यूट करना, उसको बोलते हैं अभिधेय। और प्रयोजन मतलब अंतिम उद्देश्य। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, उसी के अनुसार भगवान ऐसे विग्रह का रूप लेते हैं जिसको बोलते हैं मदन मोहन, गोविंद जी और क्या विग्रह है वृंदावन में? 3 विग्रह है ना, गोविंद, तीन मुख्य विग्रह जो है ना, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, ऐसा है। तो मदन मोहन जो है, मदन मोहन ये जैसे कि शब्द बता रहे, मदन मोहन मतलब जो सबको आकर्षित करता है, मदन मोहन। तो शुरू में हमारा जो भौतिक आकर्षण रहता है, तो भगवान हमें वो सब हटा के अपने तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए मदन मोहन। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो क्या आता है? गोपीनाथ, और बाद में गोविंद आता है। तो ये अलग अलग, मतलब ऐसा है कि दिखने में ऐसा लगेगा कि ये क्या अलग अलग विभाजन कैसा है, लेकिन वास्तव में ये है कि ये तीनों चीज़ को दर्शाता है। क्या? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अल्टीमेट इज़ लव ऑफ गॉड हेड। वैसे तीनों विग्रह भगवान ही है, परंतु अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, ये आपको मिलेगा आदि लीला के अंदर, ये जो डिटेल है। तो मुख्यतः हम बोलते हैं गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये 3 हो गए। फिर बाद में ये 3 हो गया। एक और है राधा दामोदर, 4 हो गए। फिर राधा श्याम सुंदर, और एक कौन सा रह गया? हाँ, गोकुलानंद। ये पूरे कितने हो गए? 5 हो गए। फिर राधा रमन, और कौन से एक और होते हैं। तो ऐसे करके करीब 5 से 7 मुख्य विग्रह है जो आपको वृंदावन में जाएंगे तो दर्शन करना चाहिए। वैसे तो 5000 विग्रह है, लेकिन कम से कम ये 7 का दर्शन करना चाहिए। हमारे जब परिक्रमा मार्ग होता है उसमें ये 7 विग्रह है। तो ये जब भी आप वृंदावन जाएं तो ये 7 विग्रह का ज़रूर दर्शन करें। ठीक है, इधर उधर भागे नहीं, इधर उधर भटके नहीं, केवल ये शुरू में 7 विग्रहों का दर्शन करें। और वह दर्शन करने समय वहाँ पर लिखा रहता है, हर एक मंदिर में लिखा रहता है कि ये विग्रह कैसे आए यहाँ पर, वो आवश्यक है जानना। मैं नहीं देखता, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करता होगा। मंदिर देख के दूसरा मंदिर जाते हैं, फिर दूसरा तीसरा, और बाद में फ़ोटो रख देते हैं, है ना, कहाँ पे? स्टेटस में, कि हम यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दर्शन किया, सब दुनिया को बता देते हैं। पता नहीं, प्रभुपाद जी ने बोला है कि आप वृंदावन जाते हैं तो बंदर जैसा मत कीजिए। आप वृंदावन में बंदर है तो बंदर जैसा मत कीजिए। इधर देख लिया, आज एक ही दिन में 10 जगह चले गए और सबको बताते फिर रहे, तो ये सब तरीका नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, डोंट ट्राई टू फाइंड कृष्णा इन द बुशेस ऑफ वृंदावन। भगवान कृष्ण को वृंदावन में जाके, है ना, 12 वन है वहाँ पर, वो सभी वन में ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। आप ऐसा कार्य कीजिए, ऐसा सेवा कीजिए कि भगवान आपको देखने आए।
है ना, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया और उनके अनुयायी जो कर रहे हैं अभी, तो वैसा सेवा करके आप भगवान के नज़र में आइए, है ना, यही तरीका है ना। भगवान के नज़र में आप आइए, भगवान के अनुसार कार्य करके। कैसे कार्य करेंगे? भगवान के अनुसार। और भगवान के अनुसार कार्य आपको कैसे बताया जाएगा? वैष्णव, गुरु। भगवान तो आपको बताएंगे नहीं, मतलब बता रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे कि कैसे समझ में आता है। उसके लिए क्या? शुद्ध हृदय चाहिए, शुद्ध हृदय चाहिए, लेकिन अभी हमारा नहीं है। तो इसलिए हमको शुद्ध हृदय करने के लिए क्या बताया गया है? साधन भक्ति करने के लिए, साधना भक्ति करने के लिए बोला गया है। साधना भक्ति में क्या होता है कि हम गुरु के मार्गदर्शन में रहकर अपने आप को ठीक करें, शुद्ध करें। इसके अंदर में 4 नियम का पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, शास्त्र को पढ़ना, भक्तों का संग करना, मंदिर में कोई सेवाएं करना, इस तरह से है। इस तरह से करने से क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होगा। ये पर्पज़ है कि हम आपको बोलते हैं कि आप आइए 4:30 बजे सुबह, फिर शाम को 4 बजे आइए। कम से कम एक संडे को बोलता हूँ। वैसे तो आप हर संडे, हर रोज़ आ सकते हैं, लेकिन हम नहीं आ सकते आप, इसलिए हम संडे को बोलते हैं। तो इसलिए मतलब यही रीज़न है बोलने का। आप दूसरे तरह से मत लो कि ये मेरा काम है, मैं मतलब मेरा अधिकार है इसलिए मैं बोल रहा। लेकिन बात यह है कि ऐसा करने से आप आगे बढ़ेंगे, गौरांग महाप्रभु का सेवा में आप जुड़ेंगे, इसलिए ठीक है। तो हम जब जाते हैं मंदिर में, तो ये जो हम गोपीनाथ है, हमारा क्या मंदिर में है? गोविंद जी है, गोविंद जी है ना। तो वहाँ पर मंत्र लिखा है ऊपर। किसी ने देखा है? किसी ने देखा है? और किसी ने देखा है? मंत्र है, किसी ने देखा है? बस 4 लोग ने देखा है और किसी ने देखा ही नहीं ऊपर। अब धीरे धीरे देख रहे हैं। हाँ, तो वे मंत्र क्या है? दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमा श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थित श्रील राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिवी सेव्य मानो स्मरामी। इसके अंदर दिया हुआ है, कृपा करके पढ़िए आप, है ना। इसलिए भक्ति मतलब ये नहीं है कि बस गए दर्शन किया, जैसे गए मंदिर में और भगवान का दर्शन करके आंख बंद कर लिया। ऐसा होता है कि नहीं? लोग पहुंचते हैं, दर्शन, आंख बंद कर लिया, और आंख बंद करने के बाद क्या ध्यान में आता है उनका? कि मैंने गाड़ी जो मैंने पार्क किया था वो सही है कि नहीं, जूते सही रखे हैं कि नहीं मैंने, ये सब ध्यान में आता है। इसलिए जब भी आप दर्शन करने जाएं तो ये सब बातों का ध्यान रखें कि भगवान का वस्त्र क्या है, भगवान के चरण में, भगवान का चरण देखना है, भगवान के फिर चरण से ऊपर जाना है और धीरे धीरे मुख पर देखना है और मन भर के देखना चाहिए भगवान को, ठीक है। एक्चुअली हम नहीं देख सकते भगवान को, हमको क्या है, प्रस्तुत करने अपने आप को कि ये भगवान आप कृपा करके हमारे ऊपर दृष्टि डालिए, ये तरीका होता है भगवान का दर्शन, मतलब ये। लेकिन आप देखते हैं, जाते हैं, घूम के फटाक से आ जाते हैं और फिर कुछ और देखते हैं, और बीच में तो 5-10 बार तो मोबाइल बजता है कि नहीं? तो ये बहुत मुश्किल बात है। इसलिए ज़रूरी है कि हमको कैसे देखना है भगवान को, कैसे देखना है भगवान को। देख सकते हैं आप भगवान को? हाँ, वो तो ब्रॉड टर्म है, इतना बड़ा आपने बोल दिया। कैसे देखना है भगवान को? भगवान को देखना है कान से। गीता में भगवान बोलते हैं 7वां अध्याय का पहला श्लोक, मयि आसक्त मनोपार्थ योगम युंजम मदाश्रय। इसके अंदर प्रभुपाद जी ने 24 लेक्चर दिए, 24 कम से कम 24 लेक्चर दिए यही श्लोक पर। मयि आसक्त मनोपार्थ, मेरे में आसक्ति बनाओ हे पार्थ। मतलब किसके लिए? हमें बोल रहे भगवान। लेकिन हम आसक्त नहीं होते, हम कभी कभी आसक्त होते हैं तो प्रोग्राम में आते हैं, फिर 6 महीने तक दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान तो पूरा इच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भगवान सच में इच्छा करने लगे तो क्या हो जाएगा? भगवान सच में ही बोलेंगे कि सब लोग मेरे भक्त बन जाओ, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? हाँ, बन तो जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा? आप शुद्ध हो जाएंगे। आप है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है वैसे हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद शुद्ध भक्त
वैसे हो जाएंगे आप, तो फिर आपका बिजनेस सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका इच्छा नहीं है, इसलिए भगवान नहीं करते, बोले ठीक है तुम जितना ठीक है उतना ही ठीक है, तुम नहीं चाहते तो क्या करूं, मैं तो चाहता हूं कि तुम आ जाओ मेरे पास। तुम जन्मों जन्मों से सड़ रहे हो, है ना, हम सड़े हैं कि नहीं आपको पता है? आप तब सच में भागवतम पढ़ते हैं, सही में भागवतम के पंचम स्कंद में पढ़ लिया होगा तक, या फिर पूरा एक बार दो बार कितना भी बार पढ़ रहे हो आप, तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा वास्तव में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इस भौतिक जगत के अंदर सफ़र कर रहे हैं, हम परेशानी झेल रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आप परेशानी झेल रहे हैं, तब तक आप सीरियस नहीं होंगे, भक्ति में सीरियस नहीं होंगे आप। जब तक आपको नहीं चल रहा है कि ये जीवन, ये जगह कष्ट वाला है, भगवान बोलते हैं दुखालयम आशाश्वतम, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, सुनते हैं लेकिन वो पॉइंट को निकाल देते हैं, वो पॉइंट को अपने निकाल देते हैं। जो अच्छा वाला चीज़ है वो लेते हैं, अच्छा वाला चीज़ मतलब प्रसाद, अच्छा वाला चीज़ मतलब प्रसाद, अच्छा वाला मतलब फूल माला स्वागत, अच्छा वाला चीज़ वो ले लेते हैं। बाकी सब चीज़ जो है वो सब बोलते हैं ये सब हमारे लिए नहीं है। सुबह उठना, अरे ये तो नहीं होगा, वो तो सन्यासी लोगों के लिए है, तो वो सब चीज़ निकाल दो, है ना। ये आपको पता है ना एक कथा कि एक कथा है ना कि एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी, हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। तो मालिक ने सोचा कि यार ये तो सोने का अंडा देती है ठीक है, लेकिन मेरे को खिलाना पड़ता है। तो उसने बोला ये सोने का अंडा देती है तो पिछला भाग से देती है तो वो सही है, लेकिन जो अगला भाग है उसमें खर्चा लगता है। तो उसने सोचा मैं थोड़ा बुद्धि लगाया, उसने बोला अगला भाग को काट देते हैं। ऐसा हुआ। तो हमको जो अच्छा लगता है हम लेते हैं, तो ऐसा नहीं चलता। इसलिए गीता में भगवान खुद बोलते हैं, कृष्ण भगवान को अर्जुन बोलते हैं जो भी आप बोल रहे हैं इसके अंदर, जो भी आप बोल रहे हैं, चैप्टर 10 वर्स नंबर 14, सर्वम एतादृतिम मन्ये यन माम वदसी केशव। भगवान बोल रहे हैं आपने जो भी कुछ बताया, ये श्लोक के बाद है ना, पर ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भगवान, ये जो श्लोक के बाद अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन गुणगान कर रहे हैं भगवान का। ये भगवत गीता गुणगान ही है। अगर हम भगवत गीता नहीं पढ़ते, नहीं हम गुणगान नहीं कर रहे भगवान का, भगवान का गुणगान करते हुए अर्जुन बता रहे हैं हे भगवान आपने जो भी कुछ बताया सर्वम एतादृति मन्य, हर चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं अध्याय 6 इम्पॉर्टेंट है, अध्याय 12 इम्पॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से 12 ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी के हिसाब से 3 इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कट कर देते हैं और वही चीज़ करते रहते हैं, और वो भी अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो वो ऐसा हो गया। इसको बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया है, इसको बताया, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय, हाफ चिकन फिलॉसफी। हमको जो अच्छा लगा ले लिया और बाकी जो अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है, हमको भक्ति मतलब पूरे तरह से लेना चाहिए, है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि संबंध अभिधेय और प्रयोजन, तो ये विग्रह है गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, है ना। तो वो आप पढ़ेंगे आदि लीला के अंदर दिया हुआ है, ये जो पार्ट है जो मैंने आपको बताया कि वो आदि लीला के अंदर दिया है। तो चैतन्य चरितामृत, ठीक है, चैतन्य चरितामृत नहीं, पहले मैं बता रहा था कि भगवत गीता जो है वो हमारा जो है संबंध अभिधेय और प्रयोजन बताता है। भगवत गीता आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भगवत गीता है, लेकिन लोग इसको कुछ और ही समझते हैं, इसलिए रिजल्ट भी कुछ और ही मिलता है ना। तो भगवत गीता हमें क्या करते हैं, एक्चुअली चैतन्य अलग अलग आचार्य ने कमेंट्री किया है भगवत गीता के ऊपर, है ना। तो जैसे बलदेव विद्याभूषण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, फिर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर है, अलग अलग आचार्य ने कमेंट्री किया। तो वैसे ही एक आचार्य है, वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने, आप समझते हैं, जो वल्लभाचार्य है उन्होंने कैसा कमेंट्री किया है कि उनके हर एक अध्याय में, हर एक श्लोक में उन्होंने इस तरह से देखा है कि भगवान हमेशा प्रेम की बात कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं भगवान, ऐसा उनका कमेंट्री है। और वास्तव में भक्ति योग है भगवत गीता। भक्ति योग मतलब भगवान प्राप्ति, भगवान का प्राप्ति होना ही भगवत गीता का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है भगवत गीता का। वो ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब एक अलग अलग स्तर है, लेकिन अल्टीमेट स्तर है कि भगवान से हमारा प्रेम प्राप्त करना। इसलिए जब हम 10 नाम अपराध बोलते हैं तो उसका अंतिम जो श्लोक, अंतिम जो लाइन है वो ये बोलते हैं ना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना,
इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। जो कि अपने को वैष्णव समझता है उसे चाहिए कि इन 10 प्रकार के नाम अपराध से बचकर रहे, ताकि प्रीति शीघ्राति शीघ्र प्राप्त। क्या एम है? एम क्या है? कृष्ण प्रीति। तो कृष्ण प्रीति क्या है? प्रीति मतलब प्रेम, और उसका विकृत रूप जो है, प्रेम मतलब भगवान से ही होता है, और प्रेम जो होता है वो भगवान से होता है, और प्रेम का पूरा जो लक्षण है, पूरा जो गुण है, पूरा जो लीला है, वो आपको वैकुंठ लोक में ही प्राप्त होता है, या ब्रज में, इस धरा पे ब्रज में प्राप्त होता है। लेकिन उसका जो विकृत रूप है उसको बोलते हैं काम। तो इस ग्रंथ के अंदर जो ग्रंथकार है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, है ना, उन्होंने बताया है कि काम और प्रेम, प्रेम जो है कृष्ण से होता है, काम जो है भौतिक, उसमें भौतिक विकृति आती है। प्रेम जो है वो सोना है, और जो काम है वो लोहा है। दोनों में कितना अंतर है ना। तो बताया है, कभी और बताऊंगा, अभी मैं वो सब चर्चा नहीं करने जाऊँगा, क्योंकि मैं श्लोक बोलूँगा फिर कुछ और याद आएगा तो कुछ और बोलूँगा, तो मैं डाइवर्ट हो जाऊँगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि भगवान ने जो बताया है हम कलयुग के जीवों के लिए, सबसे पहला है हमारे लिए भगवद गीता को बहुत गहराई से और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। हमको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा हमारा संबंध भगवान के साथ, संबंध अभिधेय प्रयोजन, ठीक है। लेकिन इससे और आगे एक स्टेप है, भगवान का ज्ञान और उसको और समझना। ये जो ज्ञान के अनुसार जिसने भगवत प्रेम प्राप्त किया है वो ग्रंथ है भागवत पुराण। भागवत पुराण में बताया है कि भगवत गीता में बताया है भगवान का उपदेश क्या है, भगवान हमारे लिए क्या बोलते हैं, और भागवत पुराण में दिया है कि भगवान क्या करते हैं, या भगवान के महान भक्त क्या करते हैं, क्यों करते हैं। करते इसलिए कि हमको भगवान के तरफ आकर्षित करने के लिए, हमको अमृत देने के लिए आकर्षित करते हैं। अमृत, हम लोग यहाँ मर रहे हैं, इस भौतिक जगत में मर रहे हैं, मरना ही है, हम हर रोज़ लोग मर रहे हैं, समझे। आज जो शरीर है वो कल दूसरा शरीर होगा, हम हर रोज़ मर रहे हैं। तो ये जो भौतिक जगत का ही काम है, गच्छति इति जगत, जो हमेशा चलते रहता है उसको जगत बोलते हैं। कोई आपको नहीं देखने वाला है कि आप मर रहे हैं कि जी रहे हैं कि बीमार है कि क्या, कोई नहीं देखने वाला। जो भी आते हैं देखने वाले, उसका भी लिमिटेशन है। वो देख के खाली पूछ लेंगे कैसे हो, फिर बाद में बोलेंगे तो झेलना ही है, ये तो आपको झेलना ही है, मुझे भी झेलना है, आपको भी झेलना है, ठीक है। थोड़ा फिलॉसफी बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकता कोई भी, आपको कोई भी सहायता नहीं कर सकता है ना। बाल से न्याय शरणम पित्रो नरसिंह नार्त से चागधन उदनवती मजतो न हो तब तस्य तत्पातिवीर्य यहं जश्रेष्ठा तावद विभूत अनुवृताम त्वाद उपेक्षित नाम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिंह देव को, अभी नरसिंह चतुर्थी आएगी ना, तो ये सब याद करना चाहिए, इसलिए मैं आपको आकर्षण देता हूँ। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, आप अगर जिसको चाहे उसी को बचा सकते हैं। चाहे कितना भी आदमी तैराक हो वो नहीं बचेगा, चाहे बच्चे के माँ बाप कितना भी उसको ये करेंगे, देखभाल करेंगे, अगर उसको मरना है तो मर जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। अगर नरसिंह देव, आप भगवान, आपने उसको नहीं बचाया तो ऐसा है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो ये जगत का ये नियम है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, लेकिन हम सुनते नहीं हैं, हम अड़ियल है, हम अपने हिसाब से सिचुएशन को एडजस्ट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सुखी रहना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं। जैसे ही हम भगवान को सुनना चालू करेंगे तो हम भगवान के इंटरनल एनर्जी में चले जाते हैं। अभी हम एक्सटर्नल एनर्जी है जिसको बोलते हैं माया। जैसे हम भगवान को सुनना शुरू करते हैं, जैसे हम माला करना शुरू करते हैं, जैसे हम सेवा करना शुरू करते हैं, भगवान के इंटरनल एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि हम तटस्थ शक्ति है। और जैसे ही भगवान के इंटरनल एनर्जी में जाते हैं हम सुख का अनुभव करते हैं। यही कारण है जब आप भक्तों के संग में रहते हैं तो आपको सुख लगता है, लेकिन जैसे ही छूट जाता है, या फिर जैसे छूट जाता है मतलब आप अपने अपने घर चले जाते हो,
फिर आपका जो प्रभाव है ना वो कम हो जाता है। मतलब ये जो भक्ति का प्रभाव नहीं है, आपका जो प्रयास है वो कम हो जाता है। तो इसलिए वो सब धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। और फिर 6-7 महीना, 8 महीना या 1 महीना, 1 साल भी लग जाता है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग फिर जन्माष्टमी में आते हैं ना, हम देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम उसको मजाक से बोलते हैं कि ये सब आ गए, कौन लोग आ गए, गेस्ट अपीयरेंस। जैसे भगवान भी है ना प्रकट होते हैं ना, वैसे ही वो लोग भी प्रकट होते हैं। तो अगर आप हर रोज़ ऐसा करेंगे, हर रोज़ अगर भगवान की एनर्जी में रहेंगे, तब आप 1 साल, एक वीक ही देख लो आप एनर्जी में रह के, तो आप खुद अनुभव कर सकते हैं ये सब चीज़। तो वो कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से होता है। और चैतन्य महाप्रभु का कृपा कैसे देते हैं? चैतन्य महाप्रभु की कृपा देते हैं गुरु के माध्यम से। भगवान कृपा देते हैं गुरु के द्वारा। लेकिन हम गुरु को बोलते हैं ना, गुरु कहाँ है, कहाँ आते हैं, साल में 1 बार आते हैं तो क्या होता है, लेकिन आपको नहीं पता है ये गुरु के कृपा से ही होता है सब, है ना। तो मैं बता रहा था कि ये सब भौतिक जगत में जिन्होंने जो रह रहे हैं और बाद में जिसने भगवान को प्राप्त किया है ना, अजामिल ने प्राप्त किया है, सब महान राजा ने प्राप्त किया है, वो सब का वर्णन आपको भागवत पुराण में मिलता है। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जो खुद बोल रहे हैं ये पुराण, है ना, सब वो आपको भागवत पुराण में मिलता है। 9वां जो स्कंद है वो केवल अलग अलग राजाओं का ही है कि उन्होंने किस प्रकार से प्राप्त किया भगवान का, ऐसा दिया है। भगवान क्या करते हैं वो भागवत पुराण में है, भगवान क्या बोलते हैं वो भगवत गीता में है, और भगवान क्या सोचते हैं, हृदय में क्या है भगवान के, क्या सोचते हैं, वो है चैतन्य चरितामृत। ठीक है, तो ये 3 ग्रंथ हमको पढ़ना चाहिए, भगवत गीता, भागवत पुराण और चैतन्य चरितामृत। ये पढ़ेंगे तो आपको भक्ति तत्व ज्ञान हो जाएगा और भक्ति सेवा बढ़ेगा आपका। ये पढ़ने मात्र से, ऐसा बताया गया चैतन्य चरितामृत में कि जो चैतन्य चरितामृत पढ़ता है तो उसको भक्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। तो उसमें ये है, उस चैतन्य चरितामृत 3 भागों में है। उसको बोलते हैं आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला के अंदर 2 वॉल्यूम है, मध्य लीला के अंदर जो मध्य लीला है उसके अंदर 5 वॉल्यूम है, और जो अंत्य लीला है उसके अंदर 2 वॉल्यूम है। तो कितने वॉल्यूम हो गए? 9 वॉल्यूम। ठीक है, और 9 वॉल्यूम को पढ़ने से पहले आप ये संक्षिप्त ग्रंथ है जिसके अंदर याद रहेगा आपको, इसके अंदर कितना अध्याय है? 9 अध्याय है, क्योंकि 9 वॉल्यूम है चैतन्य चरितामृत में, इसके अंदर 9 याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। मतलब मैं ये सब याद करता हूँ इस तरह से, कोई पूछे तो इसके अंदर 9 अध्याय है, और पूरा चैतन्य चरितामृत के अंदर 9 भाग है, 9 वॉल्यूम्स है। 2 आदि लीला, 5 मध्य लीला और 2 अंत्य लीला। अब वो क्या क्या है कि आदि लीला के अंदर 2 भाग है, तो उसके अंदर फिलॉसफी बताया गया है कि गुरु वर्ण क्या है। उसके अंदर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और गुरुन बोला गया है। गुरुन मतलब खाली एक गुरु नहीं, गुरु और मतलब जैसे हमारे ऊपर जितने भी है सब गुरु है, तो वो सब गुरु का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली मेरा गुरु का सम्मान होना चाहिए, तो वो गलत है। तो वो सब समझने के लिए सिद्धांत दिया है गुरु वर्ग। फिर किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की किस कारण से आए हैं इस भौतिक जगत में हमारे लिए, तो वो सब चर्चा है। फिर चैतन्य महाप्रभु का एक्सपांशन जो है, प्रकाश जिसको बोलते हैं, कृष्ण का प्रकाश है बलराम, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है वो उनका प्रकाश है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के बिना कृष्ण प्राप्त नहीं होते, नित्यानंद प्रभु के बिना चैतन्य महाप्रभु प्राप्त नहीं होते। तो वो सब का चर्चा किया हुआ है, और उनको प्राप्त करने के लिए अद्वैत आचार्य का कृपा जरूरत है, तो अद्वैत आचार्य का भी दिया हुआ है इसके अंदर। और चैतन्य महाप्रभु 5 स्वरूप में किस प्रकार से प्रकट है वो दिया आदि लीला के अंदर। तो और आदि लीला के अंदर भगवान के जो प्रथम 24 वर्ष है वो किस तरह से नदिया में प्रकट हुए थे। तो 24 वर्ष का जो लीला है, बाल लीला, 24 उम्र तक के, वो आदि लीला के अंदर है। फिर मध्य लीला के बाद में भगवान जब संन्यास लेते हैं तो 6 साल तक वो
वृंदावन में, तो कभी दक्षिण भारत में, तो कभी जगन्नाथपुरी में भ्रमण करते। तो वो 6 साल का वर्णन होता है। दक्षिण भारत में यात्रा करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कैसे परिवर्तन होता है, तो वो सब का वर्णन 6 मध्य लीला के 5 भाग में है। और अंत लीला जो है वो उसके अंदर भगवान जो है अपना स्पेशल जो लीला है वो करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल पास टाइम, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंशियल मतलब गुह्य जो लीला है करते हैं। तो वो सब, और अपने इस खास जो भक्त है जैसे रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, उनसे चर्चा करते हैं। और मतलब वो जो सबसे ऊपर चीज़ है, जो भाव जिसको बोलते हैं, परम भाव जिसको बोलते हैं, मतलब हम लोग खाली वो सुनेंगे भी तो हमको समझ नहीं आएगा कि क्या भाव है, लेकिन भगवान के लीला और भगवान के जो 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 लीला का जो तात्पर्य है, आदि लीला में आप पढ़ेंगे, अंत्य लीला, मध्य लीला में पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे। क्योंकि हम आचार्यों का जो कमेंट्री है प्रभुपाद जी ने दिया है, प्रभुपाद जी ने अन्य गौड़ीय वैष्णवों का कमेंट्री भी दिया है उसके अंदर, तो वह पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, तो आपको और गुह्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं आप। लेकिन वो उसके लिए शुद्धता चाहिए, और शुद्धता आएगी साधना से, सेवा से। ठीक है, तो इतना बोलना था मुझे। और बताना था मुझे एक चीज़ इसके अंदर एक लीला है, मध्य लीला में बताऊंगा मैं आपको। मध्य लीला के अंदर एक अध्याय है जिसमें नित्यानंद प्रभु है, जैसे महाप्रभु संन्यास लेते हैं तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो उस रास्ते में एक लीला होती है, मतलब सभी भगवान का सब लीला ही होता है। तो उस समय एक होता है माधवेंद्रपुरी का लीला है, जिसमें गोपाल जी का विग्रह के बारे में है। वो किस तरह से गोपाल जी माधवेंद्रपुरी से बात करते हैं वो दिखता है उसके अंदर। ये मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, आप पढ़िएगा। फिर एक और लीला आता है आगे, फिर नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि किस प्रकार से एक विग्रह जो वृंदावन में है, जिनका नाम है गोपाल जी, वो दो ब्राह्मण उनके लिए चल के आए थे साक्षी देने के लिए। तो वो जो 2 ब्राह्मण हैं वो भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो आप पढ़ना, और अगले बार समय मिला तो हम बताएंगे। तो वो जो 2 ब्राह्मण हैं, एक युवा ब्राह्मण था और एक वृद्ध ब्राह्मण था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान, आप सोचो कि वो 2 ब्राह्मण का लीला क्यों आया, या जो भी कुछ भागवतम में हमको मिलता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा, कोई भी महान भक्त क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो ये लीला के बाद मेरे पास आए, ऐसे ऐसे लोगों को चुना है। तो ये लीला एक विवाह का लीला है, वैसा देखा जाए तो बाहरी तरह से एक विवाह का लीला है, लेकिन भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि ये जो 2 ब्राह्मण हैं, उसमें से एक ब्राह्मण जो था, एक यंग और एक ओल्ड, ये दोनों पहले यात्रा करते थे। पहले लोग यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, बहुत मतलब ऐसे धाम यात्रा, आजकल के जैसा नहीं है कि एसी बस में बुक कर दो और वीडियो कोच लगा दो और फिल्मी गाना चलता रहता है और सब धाम करके आ जाते हैं। ये सब, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, खाली 0 रिज़ल्ट है, और अपराध भी होता है वो अलग। तो ये गलत तरीका है, मतलब जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको यात्रा करना चाहिए तो हमारे मंदिर में बहुत बार ऐसे अनाउंसमेंट भी आता है, आप लिख के भी आता है कि हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो जिसको जाना चाहिए वो जाना है, इच्छा है तो आप नाम दीजिए, मिलिए, बात कीजिए, ऐसा होता है। फिर हम लोग भी अलग अलग टुकड़ों में जाते हैं, अलग अलग, जैसे धाम वृंदावन हो गया या मायापुर हो गया, या फिर कोई दूसरा मंदिर भी जाते हैं, ऐसे हम लोग अलग अलग। तो हम भक्तों के साथ जाना चाहिए, तब आपको यात्रा का इफ़ेक्ट, असर मिलेगा। तो वो जो 2 ब्राह्मण हैं वो ऐसे ही गए थे यात्रा करने के लिए, तो काफ़ी समय लगा। तो ये जो वृद्ध ब्राह्मण था, वो जो जवान ब्राह्मण थे, यंग, उससे बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि इससे मुझे कुछ मिले। तो दोनों का भाव होता एक ही था कि दोनों का एम क्या था, गोपाल जी, कृष्ण का विग्रह। तो सेवा करते करते क्या हुआ कि जो वृद्ध ब्राह्मण है वो सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छा लड़का है,
तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो लड़की है ना उसका शादी मैं इससे कराऊँगा। लेकिन फिर ऐसे ही वो बातें कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं, वृद्ध ब्राह्मण बोल रहे थे कि मैं ऐसा करूँगा, आप मेरी जो लड़की है उसको मैं आपके साथ ब्याह कराऊँगा। लेकिन जो जो जवान ब्राह्मण थे, युवा ब्राह्मण, वो बोले नहीं नहीं आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो कैसे होगा, क्योंकि दोनों ब्राह्मण थे लेकिन एक नीच थोड़ा मतलब होता है ना कि थोड़ा नीचे ऊपर होता है। तो वो बोले नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप ऐसा मत कीजिए। तो बोले नहीं ये मेरा इच्छा है और ये मेरा, मैं जिसे चाहूँ उसको लड़की दे सकता, ऐसा वो बोल रहे थे। लेकिन बोला कि नहीं ऐसा, और ये सब बातें जो कर रहे थे वो कहाँ, गोपाल जी के सामने, गोपाल जी सब सुन रहे थे। फिर बोला ठीक है आप ऐसा बोलते हैं, तो जो जवान ब्राह्मण है बोला ठीक है आप जैसा बोलते हैं, वैसे तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन वो बोले ठीक है। फिर आए वो यात्रा करके अपने 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 गांव में आए वापस। तो ये बाद में ऐसा हुआ कि अपने परिवार वाले को जो वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, तो वृद्ध ब्राह्मण वाले बहुत गुस्से हो गए कि वो जो लड़का है भले ही ब्राह्मण है लेकिन वो दूसरे थोड़ा निम्न ब्राह्मण था, तो वो उससे तैयार नहीं हो गया। और बोला, लड़की की माँ बोली कि अगर तुम कराते हो, और लड़के का भाई भी, लड़की का भाई भी बोला कि तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारे से संबंध तोड़ देंगे, और हम लड़की की माँ बोल रही हम आत्महत्या कर लेंगे। तो ये समस्या में आ गए। तो फिर वो बोले मेरा वचन का क्या होगा, मैंने वचन दिया है। तो बोले पहले के समय में ऐसा होता था कि कुछ बोल दिया ना तो पूरा होता था। पहले के समय में ऐसा होता था, आज से 50 साल पहले भी ऐसा होता था कि लड़का का घर और लड़की का घर दोनों माता पिता डिसाइड कर लेते थे कि मेरा लड़का ये लड़का लड़की का विवाह 15 साल के बाद या जो भी कुछ समय के बाद होगा, तो होता है, कोई तोड़ता नहीं था। पहले ऐसा था क्योंकि सब जवान जो देते थे उसके पक्के होते थे, जो बोलता था वो करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा टूटते आ रही है। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि सब लोग क्या देख रहे हैं, किसके पास पैसा है, पैसा उसके पास हो गया अगर भविष्य में, और इसके पास नहीं हुआ तो फिर संबंध नहीं रहेगा। तो इस तरह से इसलिए अभी कुछ नहीं करते, और उल्टा अभी कुछ नहीं करते क्योंकि आजकल माँ बाप भी लालची है, लड़का लड़की भी लालची है, क्योंकि दोनों को बचपन से यही सिखाया गया है, लालच करो, खूब लालच करो, स्काई इज़ द लिमिट, यही बताते जाते हैं। तो 30-35 साल तो पढ़ाई में निकल जाता है। अगर आप डॉक्टरी करते हैं तो कितना लगता है आपको डॉक्टरी करते करते, कितना उम्र लग जाता है? 26 साल, और फिर 4 साल प्रैक्टिस, और अच्छा डॉक्टर नहीं मिला तो फिर और स्ट्रगल करो, तो 30-32 साल हो गए। फिर आप ढूंढना शुरू कर दोगे लड़की। तब तक आप पढ़ के आपका जो है ना ये जो शरीर है पूरा भूत जैसा हो जाता है। हम देखते हैं उतना चलेगा ऐसा बोलते हैं वो लोग, बाद में हमारा हेल्थ वापस आ जाएगा ऐसा बोलते हैं, लेकिन हेल्थ वापस मुश्किल है, समय चला गया वापस नहीं आता है। फिर शरीर का भी स्ट्रेंथ चला जाता है। फिर बाद में बच्चा होता है तो 35 साल में होता है, उसके बाद और बच्चा नहीं, बस बच्चा है तो फिर दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चा भी नहीं करना है। आजकल ऐसा भी होता है कि बच्चा भी नहीं करना है, कौन लोड ले, कौन सा टेंशन ले, बच्चा भी नहीं करने का। सब आजकल मेडिकल सब चीज़ लेके सब भगवान के प्रकृति के विरोध जाके सब कुछ हो रहा है। तो और वही सब चीज़ बाद में झेलना पड़ता है। फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब होता है। तो ये उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय था सबको भगवान पर विश्वास था, सबको अपने बातों को, अपने जो वचन है उसका वो लोग मान करते थे। लेकिन उसमें से वो जो लड़का था, लड़की का भाई, वो बोला कि ऐसा कैसे, मना कर दो उनको, तुमने नहीं देखा छोड़ दो, ऐसा कुछ करके वो थोड़ा नास्तिक टाइप का था लड़का। बात चले गई। वो वापस कुछ दिन के बाद ब्राह्मण, जो यंग ब्राह्मण है, जवान ब्राह्मण, वो आए, उसको याद आया कि हमने तो वो ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण ने वचन दिया था, और वो वचन था वो गोपाल जी ने दिया था, गोपाल जी के सामने, तो वो पूरा होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं था कि मुझे ना अभी शादी करना है, लेकिन उनको ये था कि मैं वो जो वचन था, वो वचन फिर भगवान झूठे हो जाएंगे ना। तो वो ऐसा कुछ कथा हुआ कि बाद में कि बोला कि सब, वो लड़के ने बोला कि ऐसे कैसे है, तुमने मेरे पिताजी को कुछ नहीं है, उसको बताया, ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि आपने मेरे पिताजी के पैसे सब ले लिया, उनको कुछ नशा कर दिया, और वो कुछ ऐसा है तो आपके साथ ऐसा हो गया है, मतलब ऐसा लूट लिया, सब ऐसा आरोप लगाया। तो गांव में सब पंचायत होते हैं,
उन्होंने बोला सब आओ ठीक है। बाद में इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, जो यंग ब्राह्मण है, युवा ब्राह्मण ने सब बताया, ऐसा ऐसा हुआ था, जो जो हुआ था बताया। और तो क्या क्या प्रमाण है कि ऐसा हुआ था? तो बोले गोपाल जी साक्षी है। तो वो मैं दे सकता हूँ, गोपाल जी साक्षी है। तो वो जो ब्राह्मण का जो लड़का था, जो नास्तिक था, बोले हाँ ठीक है साक्षी है, हाँ चलेगा चलेगा ठीक है, तुम साक्षी लेके आओ, प्रूफ लेके आओ। क्योंकि उसको मालूम था कि ऐसा को होने वाला है नहीं, कि ऐसा भगवान तो क्या होता है, भगवान कुछ होता नहीं, वो तो मूर्ति में है। लेकिन वो बाद में फिर बोले ठीक है मैं जाके जाऊँगा वृंदावन और गोपाल जी से मिलूँगा। और ऐसा ही हुआ, वो गए, गोपाल जी को बताया ऐसा ऐसा। बोले लेकिन मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे चलूँगा वहाँ पे साक्षी देने के लिए? कभी देखा है आपने विग्रह को चलते हुए? तो ये युवा ब्राह्मण ने बोला कि भगवान आप भी क्या बोल रहे हैं, आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। अरे हाँ तो भगवान भी एकदम अबोध हो जाते हैं, ऐसा बिहेव करते भगवान ऐसे, कभी कभी अबोध हो जाते। जैसे अबोध होके देखो ना, अभी डंडा खा रहे हैं, यशोदा माई का डंडा खा रहे हैं, है ना, जो सबको सब पर कुपित हो सकते हैं नरसिंह देव के रूप में, वो डंडा खा रहे हैं, बंद रहे, तो ऐसा होता है। तो फिर भगवान ने बोला अच्छा ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूँगा, पीछे मत देखना, मैं पीछे चलूँगा, मेरा नूपुर का आवाज़ आता रहेगा, इसका मतलब मैं चल रहा हूँ। तो वैसे ही हुआ, चलते गए चलते चलते गए, एक दिन आवाज़ नहीं आ रहा है, समय कुछ ऐसा हुआ, आवाज़ नहीं हुआ, काफ़ी समय लगा, चल के आया गोपाल जी, मतलब महीनों लगा। आप सोचो तो कैसे हुआ, लेकिन ऐसा ही है, ये नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। तो आवाज़ नहीं आ रहा है नूपुर में, सोचा कि अभी क्या करूँ, पीछे देखूँगा तो रुक जाएंगे गोपाल जी, लेकिन अभी हाँ देखो गांव तो आ ही गया है, देखता हूँ पीछे, तो पीछे गोपाल जी है। तो बोला अब मैं यहीं रहूँगा, खड़ा रहे वहीं पर। तो आप चित्र देख सकते हैं, इसके अंदर दिया हुआ है, मध्य लीला के अंदर, दिखा दो। ये चीज़ आपको अगर आप प्रभुपाद के बुक पढ़ते हैं, जो आप पढ़ते हैं प्रभुपाद के बुक, तो आपको ये राज विद्या जो छोटा सा पुस्तिका है, उसमें मिलेगा आपको, राज विद्या में। पढ़ा है किसी ने? श्योरली नहीं पढ़ा होगा, है ना। ये देखो गोपाल जी, ये है, दिख रहा है वहाँ स्क्रीन में देखो, इसमें दिख रहा है भाई। आप तो कथा में खो गए, आपको कैमरा ऑपरेट करना है, दिख रहा है पूरा फुल। ये देखिए गोपाल जी वहीं रुक गए, और फिर क्या हुआ, फिर भगवान वहीं स्थापित हो गए। और उन्होंने क्या बोला आगे, पता है क्या बोला आगे? ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको भी याद करना चाहिए कि जब भी आप विग्रह के सामने जाएं तो आपको समझना चाहिए कि जो विग्रह है वो साक्षात भगवान है। ऐसा नहीं कि वो ठीक है मूर्ति है, वो कुछ बोलते नहीं है। तो आप विग्रह के सामने जाएं तो आप आपका अनुभव बता सकते हैं, उनको आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनको आप गुणगान कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ जोड़ के चले आए, ऐसा नहीं है, कुछ बातें करना चाहिए, कुछ बताना चाहिए अपने बारे में, कुछ प्रगति क्या हो रहा है, चल रहा है। ऐसे ही इसलिए इस्कॉन के अंदर नियम है एक्चुअली, जब हम मंगल आरती के बाद बताते हैं कि कल क्या क्या सेवा हुआ था, बताते हैं। आजकल कुछ थोड़ा कम हो गया, बोलते हैं कि कल इतना पुस्तक वितरण हुआ था, इतने लोग मंदिर में दर्शन करने आए। ऐसे वृंदावन मंदिर में आप देखना, अपने इस्कॉन वृंदावन में आपको सुनाई देगा कितने भक्त लोग आए थे, इतना माला किया, इतने ग्रंथ का वितरण हुआ, ये सब क्योंकि भगवान को रिपोर्ट देते हैं ना, ऐसा होता है। तो वो ऐसे ही, तो यहाँ पर लिखा है, हे प्रभु आप मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। आप उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया। क्या है श्लोक? प्रतिमा नहीं तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। प्रतिमा मतलब मूर्ति, आप मूर्ति नहीं है, आप साक्षात भगवान है। इसलिए जब हम गौरनीता के सामने जाएंगे तो हमको यही सोचना चाहिए कि वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है, कृष्ण है ना। फिर उन्हें मुस्कुराते हुए बोले, ये इम्पोर्टेंट है ना। विवाह संपन्न होने बाद में, विवाह हो गया उनका,
विवाह संपन्न होने के बाद ब्राह्मण ने दोनों ब्राह्मणों को, भगवान ने दोनों ब्राह्मणों को बताया, और उन्होंने क्या बताया, डिक्लेयर किया भगवान ने, तुम दोनों ब्राह्मण जन्म जन्मांतर से मेरे सनातन दास हो। मतलब वो बाहरी तरीके से लग रहा है कि ऐसे ये लालच दिख रहा है, वो उसको ठग रहा है, वो ठग रहा है तो ठग तो नहीं रहा था, लेकिन वो इसका ऐसा लग रहा था कि विवाह क्यों कर रहा है, उसको तो सन्यासी होना चाहिए, भक्त हो गया तो सन्यासी हो जाना चाहिए ना, है ना। लेकिन वो विरक्त होते हैं, ये दोनों विरक्त है, पहले से भगवान से अटैच्ड है हमेशा, इसलिए वो भगवान ने स्टेटमेंट दिया, तुम मेरे जन्म जन्मांतर में मेरे सनातन दास हो। और आज भी फिर बाद में भगवान ने पूछा आपको क्या, भगवान ने कहा मैं तुम दोनों के सच्चाई से अति प्रसन्न हूँ। सच्चाई, दोनों अपने आप को मतलब ऐसे लीला करते हुए भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते थे। भगवान उनका जान गए, उनके हृदय का अंतःकरण जान गए कि भगवान क्या चाहते हैं। वृद्ध ब्राह्मण को भी थोड़ा परेशानी तो हुआ, लेकिन उनका मन कदापि ऐसा नहीं था कि मैं उनको ना बोलूं, उनके मन में था, लेकिन उनको फोर्स किया गया कि क्या बोला गया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, इस तरह से। तो वो उनको भी मान रखना था, लेकिन उनके हृदय में ये था कि नहीं, भगवान सत्य साबित होना चाहिए, है ना। तो बोले, हे भगवान ने कहा मैं तुम दोनों की सच्चाई से अति प्रसन्न हुआ, अब तुम वर मांग सकते हो। इस तरह दोनों ब्राह्मण ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वर मांगा। क्या वर मांगा? कृपा करके आप यहीं रहें। हम क्या बोलेंगे? कृपा करके आप यहीं रहिए। आप वृंदावन से चल के आते, आप यहीं रहिए, जिससे सारे संसार के लोग जान सके कि आप अपने सेवकों पर कितने दयालु है। ये सिद्ध करने के लिए आप यहीं रहिए। और आज भी ये जो साक्षी गोपाल मंदिर है, ये साक्षी गोपाल, वो साक्षी हुए तो साक्षी गोपाल मंदिर हुआ। तो ये साक्षी गोपाल, आप वहाँ जाते हैं ना जगन्नाथपुरी, उससे एक स्टेशन पहले आता है, वो स्टेशन का नाम ही है साक्षी गोपाल स्टेशन, ऐसा है। तो आप जाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये प्रमाण है इन दोनों ब्राह्मणों का कि ये दोनों सनातन दास हैं, इसलिए भगवान रह गए, वहीं पर रुके रहे। तो ये सब आप पढ़िएगा तो आपको अनुभव होगा, आज के बाद आपको अनुभव होगा कि आप जब भी विग्रह के सामने जाएं तो ये ऐसा समझें और उनसे सब मन की बात बोलते रहें, उनको सब बताएं, है ना। मन की बात बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉब्लम्स बताते रहो, क्या चाहिए, वो सब नहीं बोलने का। वो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है कि उनको नहीं पता है, मतलब वो अज्ञानी है। आपने घोषित कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि अज्ञानी है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि अपना प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम नहीं बताने का है। आपको उनका सेवा करने में क्या करना चाहिए, उनका सेवा करने के लिए आपको उनसे किस प्रकार से सहयोग चाहिए, इस तरह का चर्चा कर सकते हैं आप। जैसे मेरा सेवा नहीं हो पा रहा है तो क्या करूं मैं प्रभु, आप बताइए कोई रास्ता। ऐसा कोई प्रार्थना हो, करते हैं आप लोग कि मेरा सेवा नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं। ऐसा कोई मन से अगर कोई बोलेंगे, भगवान तुरंत पूरा करेंगे। भगवान बोले ना, सततम तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम यन मामुपयंति। तो इसका अर्थ ये हुआ, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। बुद्धि तो ऐसे दे दी है आपको, लेकिन वो बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं हम, है ना। गलत चीज़ कर रहे हैं, जो गलत मतलब जो भगवान को पसंद नहीं है वो सब चीज़ कर रहे हैं। जो भगवान का पसंद है वो चीज़, एक भी चीज़ नहीं कर रहे हैं हम। अगर वो करेंगे तो भगवान उसको ऐसा वाला बुद्धि देते हैं, ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत बहुत मधुर है, उसको पढ़िए। जिसके पास नहीं है वो ले लीजिए। किसके पास नहीं है? अरे बहुत लोग के पास नहीं है, गुड। अरे सागर आपके पास नहीं है? हाँ आपको, हाँ तो ले लिया ना आपने तो लिखा दिया, तो हाँ। आप भूल गए क्या आप कि ले या कि नहीं ले? किनके पास नहीं है? जतिन के पास नहीं है? हाँ इंग्लिश है आपके लिए रखा है, ठीक है। जो नहीं लिए है वो ले लो, और जो सुन रहे हैं यहाँ पर वो भी ले लो। और जो गुजराती वाला एडिशन है उसमें अच्छा डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, वो ले सकते हैं। हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा कम है क्योंकि उसका प्रिंटिंग थोड़ा कम होता है, इसलिए। तो जो लोग के पास नहीं है वो इस रविवार को बुक काउंटर पर आके ले लीजिए। और जो पहली बार देख रहे हैं प्रोग्राम का, मेरा नंबर है 8980021731। इस पर कॉल करके आप मैसेज डाल दीजिए, आपका नाम और आपको कौन से भाषा में लेना है दे दीजिए,
आपके घर में पहुंच जाएगा। ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर आपको, हाँ, इसका गुजराती वाला एडिशन है 2500, स्पेशल इस महीने के लिए स्पेशल है, मार्च एंडिंग तक के है, 30 तारीख है ना, 30 तारीख तक, संडे तक की है। अगर आपने ये गुजराती का एडिशन का कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो कितना है, 4000 है, लेकिन आज मिल रहा है, नहीं, आज मिलेगा आपको 2500 में, मतलब अबाउट 50% डिस्काउंट, 40% हुआ, वो डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इमीडिएटली आप जस्ट पे 500 रुपीज़, ठीक है, और बाकी का 2000 आप अगले महीने दे सकते हैं। जस्ट बुक योर चैतन्य चरितमृत सेट्स राइट नाउ। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।